भगवान श्री कृष्ण उत्तर के अंदर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, कलयुग के अंदर जो भी जीव हैं उनके अंदर 4 मिस्टेक्स हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हैं कि कारपण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वधर्म समूढ़ चेता ये छद्रे यशानश्चतम ब्रूहि तन्मे शेष्यते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जैसे ही सवाल करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर के अंदर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, कलयुग के अंदर जो भी जीव हैं उनके अंदर 4 मिस्टेक्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। उन्हीं दोषों के बारे में मैं आपके समक्ष रखूँगा, थोड़ा सा एलोबरेट भी करूँगा उनको, बाकी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा। तो जो पहला दोष कलयुग के जीवों के अंदर पाया जाता है वो ये है कि उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होगी ही होगी। जो भी जीव जी रहे हैं कलयुग के अंदर, जितने भी, मैं हूँ, कोई और है, मेरे से ऊपर कोई और है, ये जो भी है जीव, उसके अंदर ये निश्चित रूप से पाई जाएगी। मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होगी ही होगी। अब धोखा देकर चीटिंग करने की, सिंपल भाषा में बोलो तो वो चीट करेगा ही करेगा। कोई भी हो, कितना ही बड़ा परमहंस क्यों ना हो, उसके अंदर चीटिंग करने की टेंडेंसी होगी ही होगी। तो जैसे झूठ बोलकर चीट करना, किसी चीज़ को सुना कुछ और बता कुछ और दिया अपने फ़ायदे के लिए, तो कई बार होता कुछ और है, इंसिडेंस है, उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ बता और दिया जाता है, तो वो भी एक धोखा देने की प्रवृत्ति ही आ गई। इसके अलावा जो दूसरा दोष है वो ये है कि उसके जो सेंसेस हैं, आँखों से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जो भी है, जो उसके सेंसेस, जितने भी सेंसेस हैं वो सब अपूर्ण रहेंगे। जैसे मैं आँखों से देख पा रहा हूँ तो मेरे एक लिमिटेड क्षमता है कि मैं कहाँ तक, किस डिस्टेंस तक देख सकता हूँ। तो ये एक मेरी लिमिटेशंस है कि मैं कुछ दूरी तक ही देख सकता हूँ। जैसे मेरी भोजन करने की क्षमता कितनी है, मैं कितना खा लूँगा, 4 रसगुल्ले, 5 रसगुल्ले, 2 पूड़ी, वैसे मैं रसगुल्ले पूड़ी के लिए बोल नहीं रहा कि मुझे ये खाने हैं, बट हाँ मतलब इतना ही खा सकता है कोई भी। कोई और ज़्यादा खा सकता है थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है कि कितना खा सकता है, तो उसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा कान कितने डेसिबल तक ध्वनि सुनेंगे, वो एक लिमिटेशन है। बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो कान के पर्दे फट जाएंगे, ये भी है ना। तो ये है कि अपूर्ण इंद्रियां हैं, और जिस अपूर्ण इंद्री से कोई भी इन्वेंशन होगा, कोई भी आविष्कार होगा, वो भी अपूर्ण ही होगा। भले ही अभी मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ है, वैसे तो ये मोबाइल नहीं है, कवर ही है, मोबाइल तो यहाँ पर वीडियो बन रहा है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ तो उसके ऐसे थोड़े नहीं कि हर चीज़ के मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से इसका आविष्कार हुआ है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर जो फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान होंगे। वैसे आप एक एंगल से देख रहे हैं तो हाँ फ़ायदे ही हैं, फ़ायदे ही हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं, सब कुछ है, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एक मोटे एंगल से देखा जाए तो निश्चित रूप से ड्रॉबैक्स ही हैं। जैसे टावर्स लग रहे हैं, पशु पक्षी ज़िंदा नहीं रह पा रहे। वही शहरों में कहाँ है इतने पशु पक्षी, मतलब पशु तो हैं, पक्षी नहीं है। गाँव के अंदर जाके देखो अभी भी हैं, हालांकि अब गाँवों के अंदर भी वही स्थिति होने लग गई है कि जो पक्षी है वो गायब हो रहे हैं, जो बर्ड्स है वो। शहर में तो आपको चहचहाते हुए दिखेंगे नहीं, कि एक आध 2 पार्क में दिख गए तो वो एक अलग बात है, बट वहाँ पे भी आपको नहीं दिखेंगे। तो ये है, तो अपूर्ण इंद्रियों से जो भी आविष्कार होगा वो निश्चित रूप से उसके ड्रॉबैक्स वो ज़्यादा होंगी। इसके अलावा जो भी जीव है उससे हमेशा गलती होती रहेगी, कितना ही इंटेलिजेंट आदमी हो, कितना ही तेज़ बुद्धि वाला हो, उससे हमेशा गलती होती रहेगी। महात्मा गांधी से भी गलती हुई थी। जब वो वहाँ पर सभा में जा रहे थे तो उनके किसी असिस्टेंट ने उनको बोला कि महात्मा गांधी जी आप वहाँ मत जाइए, मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाया कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका मर्डर वर्डर ना हो जाए, आपका कुछ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने मना किया, गांधी जी को खूब समझाया, गांधी जी नहीं माने, गांधी जी वहाँ चले गए और गांधी जी की हत्या हो गई। तो गलतियाँ बड़े बड़े परमहंसों से भी हो जाती है, बड़े बड़े जो जीनियस लोग हैं उनसे भी हो जाती है, और निश्चित रूप से होती रहेगी। जो कलयुग के अंदर जितने भी जीव जी रहे हैं उनके अंदर निश्चित रूप से ये दोष हैं और उनसे गलतियाँ होती रहेगी। इसके अलावा एक और है, वो हमेशा डर में रहेगा, वो हमेशा फ़ियर में रहेगा। कोई भी जीव हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, नाटा हो, छोटा हो, पतला हो, लंबा हो, जैसा भी हो, कोई भी जीव हो, उसके अंदर हमेशा फ़ियर रहेगा। एक गरीब आदमी को इस बात का फ़ियर है कि कोई इसका शोषण ना कर ले। एक अमीर आदमी को इस बात का फ़ियर है कि कोई उसका पैसा लेके ना चला जाए, कोई चोरी ना कर ले उसके पैसे की, उसका पैसा चला गया तो क्या होगा। तो हमेशा हर आदमी फ़ियर में रहता है। और ये कलयुग के अंदर जो जीव है उनके अंदर 4 दोष बताए, मैंने थोड़ा इलोबोरेट भी किया।
और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कलयुग के अंदर जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होगी ही होगी, पहला। दूसरा ये कि उसकी इंद्रियां हैं, उसके जो सेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट होंगे, अपूर्ण होंगे वो। इसके अलावा तीसरा है, मतलब उससे गलतियाँ होती ही रहेगी। तो तीसरा हो गया कि उससे गलतियाँ होती रहेगी। चौथा है कि वो हमेशा एक फ़ियर में रहेगा, हमेशा डर में रहेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, मैं नहीं बता रहा, ये भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5200 साल पहले भगवत गीता के अंदर बता दिए। और भगवत गीता मैं यहीं पास में ही रखता हूँ अपने बेड के, और जब समय मिलता है तो इसको पढ़ता हूँ मैं। बहुत सारी नॉलेज मिलती है मेरे को, लगभग 4-5 साल हो गए इसको पढ़ते हुए। जब भी इसको देखता हूँ कुछ नया ही मिलता है, और हर श्लोक में नया कुछ नयापन मिलता है। तो ये मैंने भगवत गीता की जो स्पेशलिटी है वो देखी, क्वालिटी एग्जैक्टली वास्तव में रियल में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड भगवत गीता। तो ये आप लीजिए, पढ़िए जहाँ भी आपको मिलता है वहाँ से। बाकी टेंपल से ले लेना, टेंपल पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है अमेज़न वगैरह पे। बाकी मैं तो टेंपल से ही लेने के लिए रिकमेंड करूँगा, वहाँ से लीजिए आप। ठीक है, हरे कृष्णा।